ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी परमात्मा को, अपने पिता को हर घड़ी हम अपने साथ कैसे रखें। देखिए, परमात्मा को अपने साथ रखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने उससे अपने सब रिश्ते जोड़े हैं तो आप ये रखो अपनी स्मृति में कि बाप हमारे साथ है। क्योंकि जब हम बाप का वो लेंगे रिश्ता, तो वो रिश्ता हमें बहुत करीब दिखाई देगा। तो फिर परमात्मा कहो या बाप कहो, उसको अपने साथ रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। और देखो, ये तभी होगा जब आपको उससे निस्वार्थ प्यार होगा और ज्ञान पे निश्चय होगा, परमात्मा पे निश्चय होगा कि हाँ, यही सत्य ज्ञान है, हम आत्माओं का बाप निराकार है। देखो, ये सब बातें आपको अपनी स्मृति में रखनी है कि वो परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाने आ रखा, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने आ रखा। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखनी है। और देखो, जब भी कोई काम करो, देखो दिन भर में हम कितना काम करते हैं। देखो, काम तो हम हाथों से करते हैं, लेकिन बाबा को हम अपनी बुद्धि में रख सकते हैं। कोई भी काम करो, पहले बाबा से बातें करो, बाबा चलो, मतलब बहुत से काम होते हैं, बाबा खाना बनाने चलो, बाबा बाज़ार चल रहे हैं, बाज़ार चलो। देखो, छोटी छोटी सी बातें हैंगी। खाना खाते हैं तो बाबा को बुलाओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबा को बुलाओ, कोई खुशी है तो बाबा को बुलाओ। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे साथ दिन भर में होती है। लेकिन सब काम काज करते हुए वो याद हमारे मन के अंदर जब ही रहेगी बाबा की, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान होगा, उसका हम चिंतन करते होंगे। ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी, कैसे साथ रहेगा बाबा। उसके लिए तो ज्ञान रखना पड़ेगा ना बुद्धि में। कोई कोई पॉइंट अपनी बुद्धि में रखो, कोई कोई पॉइंट बाबा के बुद्धि में रखो कि मैं आत्मा हूँ। अपने अंदर एक खुशी होनी चाहिए कि हमें मिला कौन है, हमारा बाप जो हमसे 5000 वर्षों से बिछड़ा हुआ है। ऐसी मतलब अपने अंदर एक उमंग, एक खुशी होनी चाहिए। जब भी आपको याद रहेगी बाबा की, और वो हर घड़ी आपके साथ रहेगा। और हर बात अपने बाबा को बताओ। देखो, लौकिक में भी हम हर एक बात हम अपने मम्मी पापा से बताते हैं। तो जब वो हमारे आत्माओं का बाप है तो हम हर एक बात उसको बता के चलेंगे। देखो, वो परमात्मा है, उसने हम सबको बनाया है, ये सृष्टि उसने रची है। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल निस्वार्थ हो। और देखो, ये भी ना हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ही काम में व्यस्त हो जाते हैं तो बाबा की याद, कहते हैं बच्चे कि बाबा की याद नहीं रही, हम भूल गए बाबा को। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ही काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, मेरा बाबा। कभी महसूस करना, भले हम ज्ञान का चिंतन ना कर रहे हों, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा है, हम उस पर हमने ज़्यादा फोकस कर रखा। तो लेकिन वो ऐसा होता है कि बाबा की याद तो दिल में है, बाबा हमारे दिल में, हमारी धड़कन में बसा हुआ है, लेकिन हम उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन आप ध्यान से सुनना कि आपको एक आवाज़ आएगी अंदर से, मेरा बाबा। वो आवाज़ बार बार आती है, लेकिन वो आवाज़ जब भी आएगी जब बाबा दिल में बसा हो। देखो, बाबा को तो हम, अपने पिता को तो हम बच्चे हर टाइम याद रहते हैं, लेकिन बच्चे ही भूल जाते हैं। काम काज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बाबा को ही भूल जाते हैं। तो देखो, बीच बीच में आप गीत सुना करो, एक एक मिनट में योग लगाओ। मैंने कई वीडियो में बताया है कि अपने फ़ोन में रिंगटोन लगा लो, कुछ गीत सुन लो, वॉलपेपर लगा लो। क्योंकि दिन भर में कई दफ़े फ़ोन आते हैं, अगर हमारी याद नहीं है बाबा की, तो आप जब कोई रिंगटोन बजी तो देखो आपको एकदम बाबा की याद आएगी। और याद आएगी तो फिर आपका चिंतन भी चलेगा, भले आप कितनी देर से बाबा की याद में ना हो, लेकिन वो कुछ करने से होगा, आपको कुछ करने से होगा। लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। देखिए, अगर बाबा को अपने साथ रखना है तो उससे निस्वार्थ प्यार करना पड़ेगा, उसकी श्रीमत पे चलना पड़ेगा। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप हर घड़ी बाबा को अपने साथ कैसे रखें।
अपने ख्यालों में कैसे रखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।